3 रीजंस व्हाई ट्रेडर्स फेल एज अ ट्रेडर, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आती है कि वो लोगों के पास लॉसेस हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं होती है, क्योंकि वो लोगों ने बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके आ चुके होते हैं। वो लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग में हमेशा प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहला रीज़न ये आ जाता है कि वो लोग बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ आ जाते हैं एंड उन लोगों में लॉसेस हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं होती है, क्योंकि ये एक सीजनल बिजनेस है। मैं यहाँ पे आप लोगों को घोषित करता हूँ या फिर ये अनाउंस करता हूँ मैं। कोई नहीं बोलेगा, कोई मानेगा भी नहीं, लेकिन सबको पता है कि ये एक सीजनल बिजनेस होता है। सीजनल बिजनेस से मेरा मतलब होता है कि सिंपली 6 से 7 महीने या 8 महीने बहुत अच्छी ट्रेडिंग चलती है, 2 से 3 महीने यहाँ पे रफ फेज आ जाता है। उस रफ फेज को प्रिडिक्ट करना या फिर एक्सेप्ट करना या फिर पहचान लेना कि ओके, इट्स दिस टाइम ऑफ द ईयर जब यहाँ पे एक रफ फेज आ चुका है। रफ फेज जब आ जाता है तब आप लोगों को क्वांटिटी कम कर लेनी है, ट्रेड करना बंद नहीं करना है। ये सेकेंड रीजन है कि लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अजम्पशंस। ये सेकेंड रीजन आता है वाई ट्रेडर्स फेल एज अ ट्रेडर। क्या अज्यूम कर लेते हैं वो लोग? सिंपली अज्यूम कर लेते हैं कि आप लोग जब भी बैक टू बैक लॉसेस वाले फेज में होते हैं ना, आप लोग खुद अज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा लॉसेस चल रहे क्या, ओके, तो हम लोगों को कुछ दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये जो सेंटेंस है, अब कुछ दिन ट्रेड नहीं करेंगे, सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप लोग अगर एक लॉट से करते हो तो आप 0.01 लॉट से कर लो। ठीक है, 0.01 लॉट से आप लोग कैसे करोगे, मैं वो आपको बता देता हूँ। सिंपली अगर आप लोगों को क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है ना, तो सिंपल सी बात है, आप लोग CoinD6 के ऊपर कर सकते हो। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। फ्रैक्शनल लॉट्स आप लोग ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे अवेलेबल मार्जिन कितना दिख रहा है, 62,000 है ना, तो मैं 62,000 कैपिटल रख के यहाँ पे अगर मैं 16,000 टाइप करता हूँ, ठीक है, या फिर मान लो आपने कैपिटल रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है, 62,000, राइट। तो आप लोग सिर्फ 0.01 लॉट साइज भी ले सकते हो। कैसे ले सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप लोग यहाँ पे CoinD6 के ऊपर आते हो तो आपको लेवरेज इतना हाई मिलता है कि मान लो 62,000 मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। तो आप यहाँ पे अगर 6,000 रुपए भी रखते हो तो 6,000 रुपए से भी आप 62,000 या फिर 6 लाख तक की भी ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 20x से लेके 100x तक का लेवरेज है। तो अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो यहाँ पे 62,000 मैंने अकाउंट में रखा हुआ है, राइट। अब यहाँ पे मैं मेरे हिसाब से 3 लाख रुपए तक की भी ट्रेडिंग कर सकता हूँ। ठीक है, ये 3 लाख हो गया। मैं यहाँ पे 6 लाख तक की भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 9 लाख तक की भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 12.5 लाख 12,25,000 रुपए तक की भी ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकता हूँ। यानी कि उतने की क्वांटिटी में ले सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ 61,000 62,000 रुपीज में, या तो फिर जितना मेरे पास है उसी हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। आप समझ रहे हो? 1% यानी कि ऑलमोस्ट कितना होता है, 28,932, राइट। तो इस तरीके की भी मैं यहाँ पे क्वांटिटी ले सकता हूँ। तो कितनी क्वांटिटी है कि 0.03 BTC यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा, राइट। इसी हिसाब से अगर मैं थोड़ा सा लॉट बढ़ा देता हूँ तो 0.12 BTC आएगा। यहाँ पे अगर बढ़ाता हूँ 0.031 लॉट साइज आएगा। तो फ्रैक्शनल लॉट साइज आपको क्रिप्टो में करने का इंपॉर्टेंस मिल जाता है, राइट। कॉइन्स में अगर मैं देखूँ तो पोर्टफोलियो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर चुका हूँ, और इस पोर्टफोलियो को अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा खासा ऊपर भी है। पोर्टफोलियो वाली वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी इसी चैनल के ऊपर, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, टोटल पोर्टफोलियो 17% अप है। 17% कब अप होता है एफडी में वगैरह आपको पता होगा। ये पोर्टफोलियो में कौन से कॉइन्स हमने रखे हैं, कितना कितना हमने बनाया है, तो माय क्रिप्टो पोर्टफोलियो फ्रॉम 50,000 इस टाइप की वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाते हो तो आपको मेरी तरफ से बुक फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रैप ट्रेडिंग की, मेरी तरफ से प्रीमियम ग्रुप लाइव ट्रेडिंग कोर्स, सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, बहुत सारे गिव अवेज भी मैं करता रहता हूँ अपने मेंबर्स के लिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जो सेकंड रीजन हमने देख लिया कि वो लोग ट्रेड नहीं लेते हैं। हम लोगों को ट्रेड लेना पड़ता है बैक टू बैक अगर आपको प्रॉफिट देखना है, क्योंकि आपको पता नहीं है कब मार्केट आपके फेवर में जाएगा, आपको पता नहीं है कब मार्केट आपके अगेंस्ट में जाएगा। तो अपना काम क्या होता है एज अ ट्रेडर, मैं बोल बोल के ये बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, बोल सकते हो आप। बार बार आप लोगों को बोल चुका हूँ कि आप लोगों को हर रोज डेली ट्रेड लेना पड़ता है, भले ही क्या कर लो, क्वांटिटी
कम कर लो, कितनी कम कर लो, एक लॉट की वजह 0.01 ले लो, 0.001 ले लो, लेकिन आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि आप लोगों को वो फेज जो होता है ना ट्रेडिंग का, कब अच्छा फेज आ गया, कब बुरा फेज आ गया, कब यहाँ पे प्रॉफिट में चल रहे, कब अच्छा मार्केट चल रहा है, कब आपके हिसाब से चल रहा है, कब आपका सेटअप ज्यादा काम कर रहा है, ये सब पता करने के लिए जब तक खुद ट्रेड नहीं लोगे तब तक आप लोगों को वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। नंबर 3 रीजन आता है व्हाई ट्रेडर्स फेल एज अ ट्रेडर इज दे गिव अप, दे डोंट हैव टाइम टू गिव टू द मार्केट। कोई भी इंसान क्या करता है ना, अपने लाइफ का क्रूशियल टाइम वेस्ट कर देता है। मान लो वो कॉलेज में होता है, मान लो वो स्कूल में होता है, 12th में होता है, 11th 12th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये 5 साल मजा मस्ती मौज ये सब में टाइम वेस्ट कर देता है। एंड बाद में सडनली उसको रियलाइज होता है कि अच्छा अपने को कुछ करना चाहिए, अभी क्या करना चाहिए, शॉर्टकट क्या है, ट्रेडिंग है। सोसाइटी वाले प्रेशर कर ले, भाई कुछ कर ले, जॉब कर ले, ये कर ले, कुछ ना कुछ कर ले, तब उसको लगता है कि अब अपन शॉर्टकट अपनाते हैं, और अब वो आ जाता है घाई गड़बड़ में, नहीं मैं ट्रेडिंग से कुछ तो कर लूंगा, ट्रेडिंग से मेरे को बहुत कुछ तो फायदा हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप लोग 1 साल दे दोगे ट्रेडिंग में, कुछ भी नहीं होगा। मैं सिंपली बोल रहा हूँ, आज के ज़माने में जितना नॉलेज अवेलेबल है, उस नॉलेज को कंसिडर करते हुए मैं 2 साल तक कुछ हो सकता है, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि 2 साल मिनिमम डेली जब आप मार्केट को देखोगे, जब आप यहाँ पे कंसिडर करोगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि अच्छा तो 2 साल में यहाँ पे मेरे को समझ में आ चुका है कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरे को कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है, मेरे को कैसे इमोशन कंट्रोल करने हैं। एंड फिर आप लोग यहाँ पे तैयार हो जाओगे डेली अपने पैसों को अच्छे से लिमिट में रिस्क करने के हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट करने के हिसाब से। एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड वगैरह आपको सब कुछ समझ में आएगा, एंड आपकी एक जर्नी चालू होती है एक्चुअल मनी के साथ। 2 साल तक सीखना है, गिरना है, फिर से उठना है, फिर न्यू कुछ तो सीखना है, फिर मार्केट समझना है, यही जर्नी आपकी चलती रहेगी। ये 3 जो रीजंस मैंने आपको बताया, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगता है ट्रेडिंग में एज अ ट्रेडर सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन फेल होने के लिए ये 3 रीजंस इनफ है। ठीक है, आप लोगों को थोड़े टाइम बाद अच्छे से पता चल जाएगा कि मेरे को ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, मेरे को बड़ा लॉस नहीं लेना है, मेरे को डिसिप्लिन में ट्रेड लेना है, राइट। अगर आपको ये नहीं पता चलता है जल्दी, तो आप बहुत ही बेसिक स्टेज पे हो, मतलब आपकी मैच्योरिटी नहीं है ट्रेडर बनने के लिए। ठीक है, अगर आपको पता है ना आपको कम क्वांटिटी में कम रिस्क करना है, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है, रिस्क रिवॉर्ड में होल्ड करना है, बेसिक चीज ये जो मैं 3 बोला बस उतना ही है। उसके बाद आपका काम आ जाता है चार्ट्स के ऊपर। चार्ट्स को जैसे ही आपने स्टडी कर लिया, आपको देख लिया, आपने समझ लिया, आपके आंखों ने जो देखा है वो आपके माइंड को फीड उसने कर दिया है, एंड अब आपको पता है कि अच्छा चार्ट पे ऐसा ऐसा ऑब्जर्वेशन है मेरा, ऐसा ऐसा होता है तो ऐसा ऐसा होता है। ये जब आपको समझ में आ गया, बस उसके बाद सेम सेटअप को फॉलो करना है। मैं कौन से सेटअप को फॉलो करता हूँ, ट्रैप ट्रेडिंग। ठीक है, इनवाइट सेटअप मास्टर क्लास वीडियो बनी हुई है, ट्रैप ट्रेडिंग वीडियो बनी हुई है। ये जो मेरी बुक है ये भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, अभी आ जाएगा, एंड उस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। हाउ टू गेट योर फ्री बुक, ई बुक आपको मिल जाएगी ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर। ठीक है, ये जो बुक है ना, ये मैंने लिखी थी पूरी ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर, डिटेल में इसमें साइकोलॉजी आपको पता चल जाएगी। आज तक ये अमेजोन पे मिलती थी, अभी भी मिलती है, लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इसको लेने की भी चांस यहाँ पे अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।